In question number 5, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? लार्जेस्ट या फिर आप बोल सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखोगे तो फील्ड उस मतलब फोर्स उसके ऊपर मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ फिगर यहाँ पे लिए हैं. सो ये जो फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर तो अकॉर्डिंग टू द फिगर दिस ब्लू लाइन्स, ये जो ब्लू लाइन्स है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट द magnetic field, direction of magnetic field. Direction of magnetic field in all the three cases is taken to be right. तो ये पहला वाला केस है A, B एंड दिस इज C. तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है और करंट पहला वाला केस में क्या है? करंट दिस रेड कलर्स इंडिकेट द करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, रेड कलर यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो करंट कितना फ्लो रहा है इसमें? आई अमाउंट का करंट हर किसी में फ्लो रहा है. तो पहला वाला केस जो है इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. उसका मतलब है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसका डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है. ठीक है, तो इसमें थीटा कितना हो रहा है? थीटा इज 0 डिग्री. देन सेकेंड केस, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है बट द कंडक्टर विच इज द रेड वन, इसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो वो कैसा रखा गया है? दैट इज केप्ट परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इसको मैं वर्टिकली ऐसे शो कर रहा हूँ ताकि तीसरा वाला केस आपको समझने में आसानी हो. तो यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है? एंगल कितना आ रहा है? करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो थीटा है, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है. एंड इन थर्ड केस, ये तीसरा वाला जो केस है इसमें यहाँ पे ये जो थीटा है दिस इज थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है? थीटा लेट द थीटा बी विच इज लाइंग इन बिटवीन 0 to 90. ठीक है, तो दैट इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, सो थीटा लाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. ओके, तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? ठीक है, तो ये एक चीज़ एज वी आर इन स्टैंडर्ड 10, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब 90 डिग्री एंगल होता है तब उस समय जो फोर्स होता है, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम रखेंगे तो फोर्स इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. ठीक है, बाय अप्लाइंग राइट हैंड जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, और Fleming's left hand rule says, it says if you place a current carrying conductor in a magnetic field, then the direction of motion or the direction of force will be given by Fleming's left hand rule. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स क्या होगा? हियर द फोर्स विल बी मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट. मैक्सिमम मीन्स यू कैन से दिस इज द लार्जेस्ट. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? फोर्स मिनिमम. ठीक है, मिनिमम. ठीक है, और स्मॉलेस्ट. और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो फोर्स रहेगा, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे. ठीक है, विद इन द रेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. ठीक है, बाकी सब केसेस में ये यहाँ पे ये वाला केस आएगा. तो ये कैसे निकालते हैं? सो इन स्टैंडर्ड 12 वी जस्ट derive one formula that is called F equal to I L B sin theta. क्लियर? दैट मीन्स आई इंटू एल क्रॉस बी. ओके, तो यहाँ पे वो हालांकि यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में हमें ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ. ठीक है, जिसको थोड़ा एडवांस नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा? आई एल बी साइन थीटा. तो उसी के हिसाब से अगर पहला वाला केस जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा? साइन जीरो का वैल्यू 0 होगा. सो दैट मीन्स दिस वन विल बिकम 0, फाइनल फोर्स विल बी 0. और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो एफ विल बी इक्वल टू हमारा साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है. सो इट विल बी आई एल बी. तो 0 एंड आई एल बी के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे मिलेगा आपको. ठीक है, तो ये कैसे? तो लार्जेस्ट कहाँ पे होगा? बी वाला. इसमें ये वाला केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर विल बी लार्जेस्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.